तो आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी समझने वाले हैं जिसका नाम है सर्जरी की एक विजय। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर सबसे कामयाब ऑपरेशन वो हो जिसमें कोई छुरी काटा चला ही ना हो। चलिए आज उस पालतू जानवर की कहानी में उतरते हैं जिसे प्यार ने ही लगभग बीमार कर दिया था। एक डॉक्टर के नजरिए से देखें तो सारी परेशानी की जड़ यही है। ये एक ऐसा केस है जहां देखभाल और दुलार ही जहर बन जाता है और जरूरत से ज्यादा प्यार ही असल में वो बीमारी बन जाता है जिसका इलाज होना था। तो इस पूरी कहानी में है कौन कौन? सबसे पहले हैं मिसेस पम्फ्री, जिनकी नीयत तो अच्छी है पर तरीका शायद उतना नहीं। फिर है उनका लाडला कुत्ता ट्रिकी, जो इस बेहिसाब प्यार का शिकार है। और तीसरे हैं डॉक्टर हैरियट, जो एक प्रोफेशनल की तरह इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? सवाल ये है कि इतना सारा प्यार इतना गलत कैसे हो सकता है। चलिए एक नज़र डालते हैं मिसेस पम्फ्री के लाड़ प्यार के तरीकों पर और देखते हैं कि कैसे उनका यही प्यार ट्रिकी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया। अरे बाप रे, जरा ट्रिकी की डाइट पर एक नज़र डालिए। क्रीम केक, चॉकलेट्स, अंडे, ये किसी कुत्ते की डाइट नहीं, ये तो रोज की दावत चल रही थी। ये कोई डाइट प्लान नहीं था, बल्कि प्यार जताने का एक ऐसा तरीका था जो धीरे धीरे उसकी सेहत खराब कर रहा था। और इसका नतीजा वो तो दिखना ही था। डॉक्टर के लिए ये लक्षण बहुत चिंता वाले थे। बेहिसाब मोटापा, हर वक्त सुस्ती और जीने की कोई इच्छा ही नहीं। सच कहूं तो ट्रिकी अब एक कुत्ता कम और एक फूला हुआ कालीन ज्यादा लग रहा था। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है डॉक्टर हैरियट की। अपनी अनुभवी नजरों से उन्होंने भावनाओं के इस पूरे जाल को एक झटके में पार कर लिया और सीधे बीमारी की जड़ को पकड़ लिया। डॉक्टर हैरियट की यही तो खासियत थी, एकदम सीधी और सरल सोच। जहां मिसेस पम्फ्री को लग रहा था कि न जाने कौन सी बड़ी रहस्यमयी बीमारी हो गई है, वहीं डॉक्टर को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था कि ट्रिकी किसी बीमारी से नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा चीजें मिलने से परेशान है। इसी वजह से डॉक्टर को एक मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी फैसला लेना पड़ा। वो समझ गए थे कि ट्रिकी का इलाज उस माहौल में रहकर तो हो ही नहीं सकता था जो उसे बीमार कर रहा था। एक ही रास्ता था, मरीज को उसकी बीमारी की वजह से अलग करना। तो अब इलाज शुरू हुआ, पर ये कोई ऐसा वैसा इलाज नहीं था जिसमें ढेर सारी दवाइयां हों या कोई ऑपरेशन। नहीं, बल्कि ये एक ऐसा इलाज था जो इतना सीधा साधा था कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये देखिए, यहाँ सोच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ मिसेस पम्फ्री का प्यार था, जो था तो सच्चा पर नुकसान कर रहा था, और दूसरी तरफ डॉक्टर का अनुशासन और लॉजिक। दोनों का मकसद एक ही था, ट्रिकी की भलाई, लेकिन तरीके उनमें जमीन आसमान का फर्क था। तो ये थी वो ग्रेट सर्जरी जिसकी बात हो रही थी। न कोई बेहोशी, न कोई टांके, बस जिंदगी को वापस पटरी पर लाना था। पहले 2 दिन सिर्फ पानी, फिर एकदम सादा खाना और सबसे जरूरी दवा, खूब सारी एक्सरसाइज और दूसरे कुत्तों का साथ। और नतीजा? अरे नतीजा तो कमाल का था, एकदम जादुई। सिर्फ कुछ ही दिनों में वो कुत्ता जो बस एक जगह पड़ा रहता था, अब वो दौड़ रहा था, खेल रहा था और अपनी जिंदगी को फिर से जी रहा था। अच्छा, अब कहानी में आता है एक बहुत ही मजेदार मोड़, जहां मालकिन का आभार और उनकी गलतफहमी आपस में टकराते हैं। सोचिए, मिसेस पम्फ्री ने इस चमत्कार को कैसे देखा होगा। और ये मोड़ सच में मजेदार है। देखिए, अपनी खुशी जाहिर करने के लिए मिसेस पम्फ्री ने क्लिनिक में ताजे अंडे, वाइन की बोतलें और बढ़िया खाना भेजना शुरू कर दिया। मतलब वही सब चीजें जिन्होंने ट्रिकी को बीमार किया था। वो समझ ही नहीं पाई कि इन्हीं चीजों से दूर रहना ही तो असली इलाज था। और फिर जब वो अपने पूरी तरह ठीक हो चुके ट्रिकी से मिली तो उनके मुंह से निकला वो मशहूर वाक्य, ये तो सर्जरी की विजय है। अपनी खुशी में उन्हें पक्का यकीन था कि डॉक्टर ने कोई बहुत बड़ा मुश्किल ऑपरेशन करके उनके ट्रिकी की जान बचाई है। और कहानी की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जिस चीज को मिसेस पम्फ्री सर्जरी की जीत समझ रही थी, वो असल में बिना सर्जरी की जीत थी। एक सुई तक नहीं लगी थी उसे। यह तो बस एक संतुलित जिंदगी की जीत थी, बेहिसाब ऐशो आराम के ऊपर। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक बीमार कुत्ते से कहीं ज्यादा गहरी है। ये हम सबकी जिंदगी के लिए एक मिसाल है। सबक बहुत सीधा है और हम सब पर लागू होता है, चाहे इंसान हो या जानवर। असली सेहत और खुशी की चाबी अक्सर संतुलन और सादगी में ही होती है।
जरूरत से ज्यादा चीजें भले ही कितने भी प्यार से दी जाएं, अक्सर फायदे से ज्यादा नुकसान ही करती हैं। और हम बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। इस कहानी में असली मरीज कौन था? वो कुत्ता जो बीमार दिख रहा था, या वो मालकिन जिनके प्यार करने के तरीके को ही शायद इलाज की जरूरत थी? इस पर सोचिएगा जरूर।